ससुराल की आधी रोटी मायके की एक रोटी से अच्छी होती है। विधि जब से मायके से वापस आई थी, विधि के अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहत कि हम गरीब है तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नजर आते हैं। अरे जब हम लोगों को किसी कार्यक्रम में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों हैं। विधि के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। विधि के पति बहुत ही समझाए कि छोड़ दो विधि ने, हम भी किसी से कम थोड़ी है जो खाते हैं अपने मेहनत का खाते, किसी के सामने हाथ थोड़ी ना फैलाने जाते। विधि के पति ने एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन यापन करते थे। विधि साथ में विधि भी सिलाई पुताई का काम करके घर के खर्च लायक पैसे तो कमा ही लेती थी। विधि के मायके में माता पिता तो नहीं थे, दो भाई भाभी थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। विधि की भाभी शिखा अपनी बहनों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। विधि अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था कि मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी तो 2 साल हो जाते थे मायके नहीं जाती थी। माँ तो नहीं थी जो इंतज़ार करती थी। विधि इंतज़ार करते रहती थी कि काश कभी झूठे मुंह से ही फ़ोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रहे हो मायके। लेकिन विधि की उम्मीद पर पानी फिर जाता और उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार बनकर रह जाता। इन दिनों विधि के भाई मनोज का फ़ोन आया कि दीदी आपको शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। विधि के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी के बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में विधि और उसके परिवार वालों को बुलाया गया था। विधि बहुत खुश थी। जो उसके पास था उसने सब ले लिया और अपने छोटे भाई की शादी में पहुंच गई। उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अरे दीदी कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां मिलती है। और ये क्या जीजा जी को अपने जोकर की तरह कपड़े पहना रखे हैं, लगता है कि शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी के बात सुनकर लगा जैसे वह विधि को गरीब होने का मजाक बना रही है। शिखा ने अपनी नंद और नंदोई के इंसल्ट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह शब्द सुनकर विधि अंतर्मन हो गई। मैं एक जंग जाता हूँ, झूठ गुट बोलते हुए कहा। तभी वहाँ शिखा भाभी आ गई और विधि को एक बैग देते हुए कहा, दीदी आप इस बैग को ध्यान से रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान एवं नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान से रखना। विधि ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन शिखा ने जबरदस्ती विधि के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए विधि उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। विधि के पति मेहमानों से मिलने एवं शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। विधि अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन हुई सगाई का प्रोग्राम रखा हुआ था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए कहा। तब विधि स्टेज पर उठकर गई और शिखा विधि के पास गई और बैग से अंगूठी निकालने लगी तो उस बैग में पैसे नहीं दिखे। अंगूठी भूलकर शिखा ने विधि से कह दी, दीदी इस बैग में से पैसे गायब है, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। शिखा अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग में मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया हुआ था। अब सोने की अंगूठी है लेकिन बैग में पैसे नहीं है। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें विधि पर टिकी हुई थी, जैसे पैसे विधि ने ही चुराई हो। विधि ने कहा, भाभी आपने मुझे बैग जैसे दिया था मैंने उसी तरह रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और ना ही खोलकर देखा कि इसमें क्या क्या है। आप कहीं और देख लो, मैंने पैसे चोरी नहीं की है। सच में भाभी मैंने पैसे नहीं चुराई है। गरीब भले हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। आप लोग ठीक से पैसे मिल जाएंगे। विधि ने बेबसी से कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें पैसे नहीं है। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह के बातें बनाने लगे। इसमें शर्म नहीं आई अपने भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब के पैसे देखकर लालच आ गई होगी और न जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। शिखा, लगता है दीदी ने पैसे नंदोई जी को देकर भेज दिया है, पैसे छिपाने गए हैं तभी नंदोई जी नजर नहीं आ रहे। शिखा ने नजर घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो। आप सब
मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। विधि ने चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। विधि की आवाज़ सुनकर उसका पति आया, जो इस खबर बातों से अनजान था। विधि का भाई अपने जीजा जी की तलाशी लेने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो कहाँ गए। तभी शिखा की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देखकर झट से वहाँ आई। और क्या हुआ यहाँ, आखिर इतना भीड़ क्यों है, शिखा की बहन सोना ने सवाल किया। तब शिखा ने कहा, क्या बताऊँ, मैंने अपनी नंद को बैग संभालने दिया। उसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। सोने की अंगूठी तो है, लेकिन पैसे नहीं है। नंद साहिब का मन फिर गया। उन्होंने बैग में पैसे चोरी कर ली और झूठ बोल रही है कि चोरी नहीं की हूँ। सोना बोली, अरे जीजी, वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिया था, आप शायद भूल गई हो। जब मैं पार्लर जा रही थी तब आपने कहा था कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आजकल आफत हो जाएगी, इसलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दे दिया। मैं अभी लेकर आई पैसे। सोना ने कहा कि अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। शिखा और विधि के भाई के सर का सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों विधि और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हमें माफ़ कर दो, बिना सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन विधि के अंतर्मन में गुस्सा और अपमान की ज्वालामुखी फूट रही थी। उसने सीधे मुँह से कहा कि तुम लोगों को हमारा अपमान करना जो था तो तुमने कर दिया। अब माफ़ी मांग कर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रही हो। मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा कि हम गरीब हैं तो हम अपनी ज़रूरत के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं, लेकिन हम भी स्वाभिमानी हैं, जीते हैं। हम अपने घर में आधी रोटी खाते हैं, लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, ना ही अपने पति का। जब तक सहन करना था तब तक करने की हिम्मत थी तो कर ली, लेकिन अब मेरे पति आत्मसम्मान है। मैं आज से इस घर में रिश्ता तोड़ती हूँ, जहाँ रिश्ता का कोई मोल नहीं हो। मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी भी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया। जब लोगों की आंखें पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, तब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नज़र आते हैं, चाहे वो अपना हो या खून का हो या क्यों नहीं। विधि ने वो अपनी सारी भड़ास निकाली, क्योंकि विधि की हालत उस वक्त ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। विधि अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। शिखा और विधि का भाई माफ़ी मांगते रह गया, लेकिन विधि ने उन्हें कभी नहीं माफ़ किया। लेकिन उस दिन विधि के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके में जो थोड़ी बहुत भी थी वो भी टूट गई है। वहाँ मौजूद लोग शिखा को दोषी देने लगे। तुम्हें पहले से सभी पूछताछ करनी चाहिए था और किसी कमरे में ले जाकर फिर विधि से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। विधि की बात पर विश्वास तो करती, स्वाभाविक न सही, लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात को सुनता। सच में शिखा ने विधि के साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी हुए विधि अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। जब भी विधि को यह बातें याद आती है तो आज भी उसके अंतर्मन में एक जंग छिड़ रही रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या विधि ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं। मेरे विचारों से विधि ने बिल्कुल ठीक है। ऐसे भाई भाभी से रिश्ता रखने जिन्हें अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ देना है जो सिर्फ दौलत के घमंड पे चूर रहते हैं। यह मेरे अपने विचार है, क्योंकि हमें कभी भी रिश्तों से ज़्यादा पैसों की अहमियत नहीं दी है। नहीं चाहिए। अगर सामने वाले कुछ कह रहे हैं तो उसकी सुने और उस पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आपको आज का मोटिवेशन स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।